हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सीटीआर। ठीक है, आपने ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ा है, बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा है, किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करे। और वहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान दी होगी कि रोटेशनल मोशन में जो बॉडी के पार्टिकल होते हैं वो एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। ठीक है, जब हम CTRM की बात करते हैं, इसमें एक्सिस फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं होती, अभी देखेंगे हम लोग। एक रैंडम शेप की हमने यहाँ पे बॉडी ले रखी है, कोई भी इसका शेप डिफाइन नहीं, और हमने माना कि ये ऐसे ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कोई पॉइंट है, यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया A, और हमने माना कि इसके पास जो स्पीड है ना वो इधर है। चलो हमने इसको मान लिया B। ठीक है, इसके पास एक ट्रांसलेशनल स्पीड इस डायरेक्शन में है। पूरी की पूरी जो रिजिड बॉडी है ये ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। यानी कहने का मतलब कि बॉडी ऑब्वियस सी बात है आगे भी जा रही है और बॉडी रोटेट भी कर रही होगी। एक बात और, अगर किसी पॉइंट की हम बात करें बॉडी के ऊपर ही, दूसरे पॉइंट की बात करें, जैसे हमने ले लिया ये पॉइंट B। अगर इस पॉइंट B के मोशन को स्टडी करना चाहें, यानी अगर हम ये जानना चाहें कि A के रेस्पेक्ट में पॉइंट B का मोशन कैसा होगा या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पॉइंट B का मोशन कैसा होगा, तो ग्राउंड को तो पहली बात भूल जाओ। हमें ये बात पता है कि रोटेशनल मोशन में बॉडी के हर एक पार्टिकल वो सर्कुलर मोशन में होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अनदर पार्टिकल। यानी B के मोशन की बात करें विद रिस्पेक्ट टू A, तो आप ये बोलोगे यार कि A के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें नहीं पता कि इसके पास स्पीड किस डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, मोशन कैसा होगा। लेकिन हम इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पता है कि इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये कि हम यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर इसका डिफाइन कर लें। सो लेट अस सपोज कि हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर एक ड्रॉ कर रखा है B का A के रेस्पेक्ट में। दिस वन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके पास जो A के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, आप ये कह सकते हैं, वो जस्ट इस डायरेक्शन में होगी। ये हो गया B की वेलोसिटी A के रेस्पेक्ट में। चलो वेक्टर फॉर्म में हम इसको लिखते रहे कुछ ऐसे। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन अगर निकालना हो कि ये कितना होगा, तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी V इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस R। ये सर्कुलर मोशन वगैरह में आपने देखा होगा कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा ये आपका हो जाएगा ओमेगा वेक्टर और ये हो जाएगा क्रॉस R वेक्टर। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम B की बात कर रहे हैं, तो ये वाली अगर वेलोसिटी वेक्टर हमको निकालनी है, चलिए VBA की हम बात कर रहे हैं, VBA, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू, भाई ऑब्वियस सी बात है कि रोटेशनल मोशन हो रहा है पूरी रिजिड बॉडी का ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ, तो बॉडी के हर एक पार्टिकल की स्पीड वही होती है रोटेशनल स्पीड की। अगर हम बात करें तो इसकी भी रोटेशनल स्पीड हो जाएगी ओमेगा, माफ करिएगा, ओमेगा क्रॉस R मतलब पोजीशन वेक्टर, जिस भी पार्टिकल की आप वेलोसिटी लिखने जा रहे हैं, तो हम इसकी लिखने जा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू A। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी जिसके रेस्पेक्ट में आप करने जा रहे हैं ना उससे पोजीशन वेक्टर का मेजरमेंट करता है। तो हम ये लेंगे RBA, ये आपका हो गया RBA। ठीक है, तो हमने तो ये पता कर लिया कि A के रेस्पेक्ट में B के पास वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, भाई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर बात करनी हो, तो अगर आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात करनी है तो भाई ऑब्वियस सी बात, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं VB माइनस VA इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया ओमेगा क्रॉस RB, और ये हो जाएगा प्लस अभी नहीं करते, हमें VB निकालना है ना। ओके, तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ VB निकालना है, सो VB इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा VA वेक्टर प्लस ये हो गया ओमेगा क्रॉस RBA वेक्टर। यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर किसी पार्टिकल के, यानी कि जो रोटेशनल मोशन या CTRM करती हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर है, उसकी स्पीड निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, उसके मोशन का आइडिया में लग जाएगा। ठीक है, तो इसको तो हम साइड से इसको ऐसे ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि अगर B की वेलोसिटी निकालनी है A के रेस्पेक्ट में, तो हमें करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि ये
जिसके ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें निकालनी है, यानी कि वेलोसिटी अभी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो हमें क्या करना है कि ए के रेस्पेक्ट में जो भी है, ए की जो स्पीड है तो वो हमें उसमें ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसमें हम ऐड कर देंगे ये वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे सिंपल इसको हम ऐसे लिख लें कि वी बी ए यानी स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, ठीक है। अगर आपको वी बी निकालना है सो वी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वी ए वैक्टर। अब देखेंगे तो यहाँ भी वही चीज़ की गई है, यानी कि b की वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू ए। तो हमने तो देखा है ना कि b की जो वेलोसिटी है a के रेस्पेक्ट में, b चूँकि सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है और वो निकली है ओमेगा क्रॉस आर बी ए वैक्टर। तो हमने वो लिखा ओमेगा क्रॉस आर बी ए वैक्टर, इसमें आपको ऐड कर देना है वी ए वैक्टर, यानी जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशंस हो रहे हैं। थोड़ा इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे, ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। तो लेटर सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, एक कोई बॉडी है आर रेडियस की, स्फीयर है, डिस्क है, अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। आर रेडियस की बॉडी है, इसका सेंटर ओ है और हमने माना कि सेंटर के पास जो ट्रांसलेशनल स्पीड थी वो स्मॉल यू के बराबर थी और ये बॉडी ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। यहाँ पे हम एक्सिस की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमने पहले ही बोला कि CTRM में कोई फिक्स एक्सिस नहीं होती। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये आपका पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, पॉइंट डी हो गया, सबकी हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ओमेगा चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर ओमेगा वेक्टर की हम बात करें, एक एक चीज़ें छोटी छोटी हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्योंकि वेक्टर कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो ओमेगा वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, थम आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको हमने x माना, इसको हमने y माना, तो इनवर्ड डायरेक्शन में आपका हो जाएगा माइनस के। तो ये आपका हो गया ओमेगा और ये माइनस के कैप, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले ए का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ओ करते हैं क्योंकि ओ के पास हमें पता है कि स्पीड जो है वो इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स है, स्मॉल यू के बराबर, ठीक है। तो अभी तो हमने देखा कि अगर किसी पॉइंट का निकालना है वेलोसिटी आपको, जैसे हम वी ए की बात कर रहे हैं, वी ए की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ए की स्पीड ओ के रेस्पेक्ट में प्लस ये ओ की स्पीड इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये ए की ओ के रेस्पेक्ट में जो स्पीड होगी या वेलोसिटी आप कह लो ऐसा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ से इसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में जो ए है वो सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है ना, और उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। आप ये कह सकते हो कि ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ इस डायरेक्शन में होगी। और इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑब्वियस सी बात है ओमेगा क्रॉस आर करके। तो ये आपका हो गया ओमेगा क्रॉस, ये आपका हो गया आर वेक्टर। चलिए कैपिटल आर वेक्टर लिख दे रहे हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम रखते हैं। तो ये आपका हो गया ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर प्लस वी ओ। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में हमें लिखना हो तो ऑब्वियस बात है, अब देखिए यहाँ पे ये हमने एक्स डायरेक्शन को ले रखा है, इसकी स्पीड जो है वो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स है। तो ये वी ओ वैक्टर हम इजीली यहाँ से लिख सकते थे, वी ओ वैक्टर इज इक्वल्स टू यू, और यहाँ पे आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्लस एक्स की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ भी हम यहाँ पे लिख दें, तो ये आपका हो जाएगा यू और ये हो गया आपका आई कैप। ओमेगा क्रॉस आर हमें निकालना है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ए की हम बात करें, देखो ओमेगा तो सबके लिए सेम है, हर एक पॉइंट के लिए ओमेगा की अगर हम बात करें तो माइनस के की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन है। लेकिन चलिए हम बात कर लेना पोजीशन वेक्टर का। ये जो ए का पोजीशन वेक्टर है ना विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये वाला है, ये वाई के टुवर्ड्स है। तो अगर आर वेक्टर अगर आप यहाँ से लिखना चाहें ना तो ये हो जाएगा आर, और वाई की तरफ तो हम क्या लिखेंगे, जी कैप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम वही सारी चीज़ें वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आपका हो गया वी ए वैक्टर। सो दिस इज़ वी ए वैक्टर इज इक्वल्स टू, ओमेगा को हमने लिखा ओमेगा और ये आपका हो गया माइनस के कैप क्रॉस आर वेक्टर को हम लिखेंगे आर और ये हो गया जे कैप, आर जे कैप प्लस ये आपका हो गया यू आई कैप।
वी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, ओमेगा आर यहाँ से ये हो जाएगा ओमेगा आर, साथ ही साथ माइनस के क्रॉस जे, माइनस के क्रॉस जे, अगर आप जे क्रॉस के करोगे तो वो आता है आई, लेकिन के क्रॉस जे है तो माइनस आई आएगा, जो कि पहले से एक माइनस लगा हुआ है, तो सिंपल बन जाएगा आपका आई कैप, प्लस ये आपका हो गया यू आई कैप। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, ये ए की स्पीड इज इक्वल्स टू, ये आपका हो गया ओमेगा और आई कैप यहाँ भी है, आई कैप यहाँ भी, तो इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा आई कैप। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये कैलकुलेशन हमने कर लिया, इसके पास जो नेट स्पीड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी और वो कितनी होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें, इस बी की हम बात करें, तो चलिए हम लिखते हैं फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी, ठीक है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं, तो आप बोलोगे यार किसके लिए पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स टू हो जाएगा आर, पोजीशन वेक्टर इसके लिए कौन सा है, तो बी के लिए ओ के रेस्पेक्ट में अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो यही वाला तो हुआ ये, और ये किस डायरेक्शन में, एक्स के तरफ है ना, तो ये आपका हो जाएगा आर आई कैप, ठीक है। ओमेगा आपका वही रहेगा, ओमेगा वेक्टर सबके लिए कॉमन है, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा, और ये आपका हो जाएगा माइनस के कैप, ठीक है। तो हमको निकालनी है बी की स्पीड, सो वी बी हमें कैलकुलेट करना है, वी बी वैक्टर इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा बी की स्पीड ओ के रेस्पेक्ट में प्लस ये ओ की वेलोसिटी हमने वेक्टोरियल इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब यहाँ भी अगर हम देखें तो भाई बी जो होगा ओ के रेस्पेक्ट में तो सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक है ना, और ये भी ओमेगा क्रॉस आर से निकलेगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ये आपका हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर प्लस वी ओ, भाई वी ओ तो फिक्स है सबके लिए, और वी ओ हमने देखा पहले ही हम लिख चुके हैं यू आई कैप है, तो ये आपका हो जाएगा यू, और ये आपका हो गया आई कैप, ये वी बी वैक्टर। सो वी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू, ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा ओमेगा, और ये हो गया माइनस के कैप प्लस, सॉरी प्लस नहीं है सॉरी, क्रॉस आर, और आर को लिखेंगे आर आई कैप, तो ये आपका हो जाएगा आर आई कैप प्लस ये हो गया यू आई कैप, ठीक है। सो वी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू, यू आई कैप को हम पहले लिखते हैं प्लस ये आपका हो जाएगा ओमेगा आर के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपका जे होता है, लेकिन चूंकि माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस जे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि वी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू यू आई कैप माइनस ओमेगा आर, और ये हो गया जे कैप। तो हमने बी की स्पीड भी हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। अब ज़रा हम बात करते हैं इस सी के बारे में, सी के लिए भी वही हम काम करेंगे, फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी, ठीक है ना। तो अगर हमें वी सी लिखना है, सो वी सी वैक्टर इक्वल्स टू ओ के रेस्पेक्ट में प्लस ये वेलोसिटी ऑफ ओ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर प्लस ये आपका है यू आई कैप। अगर हम सी की बात करें, सी की हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो वही रहेगा, वी ओ हमेशा यू आई कैप ही रहेगा। अगर इसके पोजीशन वेक्टर की हम बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ खुशी है, और ये आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये लिखेंगे आर नेगेटिव वाई की तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे वी सी वैक्टर यानी वी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू, ये हो गया ओमेगा माइनस के कैप क्रॉस आर वेक्टर को हमने लिखा आर माइनस आई कैप, आर और ये हो गया माइनस आई कैप प्लस यू और ये हो गया आई कैप।
चलिए, सो वी सी वैक्टर इज इक्वल्स टू ये ओमेगा आर, के क्रॉस आई कितना होगा, के क्रॉस आई होगा जे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम सिंपल लिख लेंगे एक मिनट नहीं सॉरी, आर जे कैप है ना यहाँ पे, माफ करिएगा, ये जे कैप था, जे कैप था। जे क्रॉस के जो होता है वो होता है आई, जे क्रॉस के आपका आई होता है, लेकिन के क्रॉस जे आपका माइनस आई हो जाएगा, और माइनस चूंकि पहले से लगा हुआ है तो ये आपका हो जाएगा प्लस आई। इसको देख लेते हैं, ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। आई क्रॉस जे आपका के होता है, जे क्रॉस के आपका फिर से आई हो जाएगा, जहाँ पे क्या है के क्रॉस जे है ना, तो के क्रॉस जे ये आपका हो जाएगा माइनस आई, ठीक है, और एक माइनस आई पहले से माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, के क्रॉस जे आपका माइनस आई हो गया, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई प्लस ये आपका हो गया यू आई कैप। तो वी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा यू आई कैप, यहाँ भी है, और ये माइनस ओमेगा आर, और ये आपका हो गया आई कैप। तो ये हमने वी सी वैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो वी ए हो गया, वी बी हो गया, वी सी हो गया। ज़रा वी डी की बात करने लगे हाथ, इसकी भी हम बात कर लेते हैं, वी डी। सो फॉर पॉइंट डी, ठीक है ना, इसका पहले पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं। सो दिस वन इज अ पोजीशन वेक्टर, सो आर वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आर, और माइनस एक्स के तरफ है तो माइनस आई कैप, ये हो गया माइनस आई कैप, ठीक है। तो डी की हमें स्पीड वेलोसिटी चाहिए, सो वी डी वैक्टर इक्वल्स टू डी का ओ के रेस्पेक्ट में प्लस ओ की वेलोसिटी को वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। डी का जो ओ के रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में ऑब्वियसली बात है सर्कुलर मोशन करेगा ओमेगा क्रॉस आर के हिसाब से, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ओमेगा क्रॉस ये आर वेक्टर, और ये हो जाएगा वी ओ वेक्टर। तो वी ओ वेक्टर तो आपका यू आई कैप है, ठीक है ना, ये वी डी वेक्टर। सो वी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये हमने लिखा ओमेगा माइनस के कैप क्रॉस ये हो जाएगा आर, और ये माइनस आई कैप प्लस यू आई कैप, ठीक है। सो वी डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आपका हो गया यू आई कैप प्लस ओमेगा आर, के क्रॉस आई आपका माइनस, देख लेते हैं इसको, आई जे के, ठीक है ना, फिर आई, तो के क्रॉस आई आपका होगा जे, माइनस माइनस कट गया, के क्रॉस आई आपका हो गया जे, ठीक है, तो ये हो गया जी कैप। तो यही है हमारा, डी की स्पीड हमें निकल गई, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन हमने किया ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अजीब वेक्टोरियल फॉर्म में करना पड़ता है, लेकिन हमको इस तरीके से नहीं समझना चीज़ों को। अगर हम सिंपल लिखें कि भाई हर एक पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी होगी, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, चलिए कहाँ गया, सॉरी, जो हमने अभी निकाला है ना, जो भी वेलोसिटीज़ के पैरामीटर्स हमने निकाले हैं, सबको हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखते रहे एक जगह। जैसे ये ओ था, इसके पास यू थी स्पीड, ये आपका ए था, ये आपका बी था, ये आपका सी था, और ये आपका था डी। हमने जो यू ए निकाला था
अगर आपको वी ए जो निकाला था वी ए वेक्टर, तो ये आपका निकला था यू आई कैप प्लस आर ओमेगा आई कैप, या फिर इसको हमने देखा था यू प्लस आर ओमेगा और ये था आई कैप वी ए वेक्टर। ठीक है, बी की बात करें तो बी हमने शायद ये निकाला था, ये तो था यू आई कैप माइनस आर ओमेगा और ये था जे कैप। अगर हम सी की बात करें वी सी वेक्टर, तो ये आपका था यू आई कैप, ठीक है ना, माइनस आर ओमेगा और ये आई कैप, ठीक है ना, और इसी को हमने लिखा था यू माइनस आर ओमेगा और ये आपका हो गया आई कैप वी सी वेक्टर। और अगर वी डी वेक्टर की हम बात करें वी डी वेक्टर, तो ये हमारा निकला था यू आई कैप प्लस आर ओमेगा और ये हो गया जे कैप। अब इसकी हेल्प से हम हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पर दिखा सकते हैं। ठीक है, एक की बात करते हैं, एक्स डायरेक्शन में इसके पास स्पीड है u, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में इसके पास है स्पीड u, साथ ही साथ आर ओमेगा भी है। तो इधर आप दोनों के दोनों एक्स डायरेक्शन में, आप देखिए ये आई कैप है ना, तो u प्लस आर ओमेगा आई कैप, यानी एक्स डायरेक्शन में u प्लस आर ओमेगा इसके पास स्पीड है, ठीक है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लिख रहे हैं। b की बात करें तो x के तरफ है u, तो इधर आपका हो गया u, और आप देखेंगे तो माइनस जे की तरफ है आर ओमेगा, इसको लिख सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि u प्लस आर ओमेगा और ये आपका हो जाएगा माइनस जे कैप, यानी कि नेगेटिव y की तरफ आर ओमेगा है, तो इधर आपका हो गया आर ओमेगा, ठीक है ना। c की बात करें तो आप देखिए x डायरेक्शन में है u माइनस और आर ओमेगा, आप ऐसे कह सकते हैं। तो या फिर आप ऐसे देखिए कि प्लस एक्स की तरफ है u और माइनस एक्स की तरफ है आर ओमेगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस एक्स की तरफ u और माइनस एक्स की तरफ ये आपका हो गया आर ओमेगा, ठीक है। अगर हम d की बात करें तो प्लस एक्स की तरफ है u इसके पास स्पीड और प्लस y की तरफ है आर ओमेगा, तो इसके पास जो स्पीड हो गई इधर आपकी हो गई u और इधर आपकी हो गई आर ओमेगा, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, यहाँ से हम लोग वेक्टोरियली इसका एडिशन करके नेट स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो नेट आपको दिख ही रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिंपल ऐड हो गया। बी पे अगर नेट वेलोसिटी देखिए तो वो इस डायरेक्शन में होगी, ये आपकी होगी वी नेट, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहें तो ये आपका हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस आर ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपल माइनस हो जाएंगे नेट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपको नेट निकालना है तो कहीं इस डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करें तो मैग्नीट्यूड आपका यहाँ भी वही होगा यू स्क्वायर प्लस आर ओमेगा और ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने नेट जो इसकी वेलोसिटी है, स्पीड है, वो हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो CTRM बेसिकली यही है, ठीक है। अगर एक चीज़ और हम ध्यान दें, एक पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि वी कैन ब्रेक CTRM एज प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशनल मोशन, यानी एक CTRM को प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल मोशन के फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक CTRM हो रहा है, इस सेंटर के पास स्पीड इस डायरेक्शन में यू, कई दफ़ा इसको सेंटर ऑफ मास भी लोग बोल देते हैं, लेकिन सिंपल हम यहाँ पे सेंटर की बात कर रहे हैं। यू इस डायरेक्शन में है, जो रिजिड बॉडी है ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ रोटेट कर रही है। अब कुछ देर के लिए हम ये भूल जाएं कि भैया ये रोटेट कर भी रही है, यानी हम प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें, यानी इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं। ये आपका रहा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, प्लस ये आपका रहा प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो हमने अभी जाना कि भैया सबके पास ये सेंटर वाली स्पीड आ जाती है, ठीक है ना। तो इसके पास भी इस डायरेक्शन में होगा u, इसके पास भी b के पास भी इस डायरेक्शन में होगा u, इसके पास भी इस डायरेक्शन में होगा u, इसके पास भी जो होगा इस डायरेक्शन में होगा u, ठीक है ना। अभी तो हमने देखा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर नेट स्पीड कैलकुलेट करनी है तो a का o के रेस्पेक्ट में प्लस ये इसका स्पीड ऐड हो जाता है वेक्टोरियली,
ठीक है ना। अब हम भूल जाते हैं कि ये ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, ये सिंपल ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ ये रोटेट कर रही है। उस केस में हमने देखा था कि हर एक पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा, और ऑब्वियस सी बात है कि जब सर्कुलर मोशन करेगा तो जो स्पीड होगी वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। तो ए जो होगा वो इस डायरेक्शन में जा रहा था आर ओमेगा से, बी जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था आर ओमेगा से, सी जो था वो इस डायरेक्शन में आर ओमेगा से, और डी जो था वो इस डायरेक्शन में जा रहा था आर ओमेगा के साथ। ठीक है, तो इसको सिंपली हम दो पार्ट्स में ब्रेक करके भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग सवालों में करेंगे। वहाँ पे जब भी कोई CTRM आएगा तो उसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। ट्रांसलेशनल का अलग से आप स्टडी करिए, रोटेशनल का अलग से स्टडी करिए, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है, फिलहाल ये तो बेसिक काइनेमेटिक्स की हम लोग बात कर रहे थे, एक सिंपल सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इसके बाद हम लोग कुछ इसके न्यूमेरिकल्स उस पर हम लोग आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।